नमस्कार प्रशांत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। सर, अब 25 नवंबर को मंगलवार के दिन अयोध्या में संपूर्ण मंदिर बन चुका है, राम मंदिर। अब ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों 10 नवंबर के आसपास दिल्ली में धमाका हुआ, फिर बड़ा खुलासा हुआ कि जो आतंकवादी हैं, जिहादी डॉक्टर, उनके निशाने पर अयोध्या का ये कार्यक्रम भी था और देश के अन्य हिस्सों में भी धमाके की योजना थी। तो ये तो भारत की कुंडली में बहुत अच्छा लगन था कि इस साजिश का समय रहते पता चल गया, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अंजू जी देखिए, कुछ होना ही नहीं था, क्योंकि देखिए ना, इत्तेफाक वाली बात तो नहीं है, ये प्लानिंग वाली बात है। बिकॉज अगर आप देख रहे हैं तो 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण होने जा रहा है, मंगलवार को। और भारत की महादशा भी मंगल की है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी महादशा मंगल की ही है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वेल प्लान्ड मुहूर्त रखा गया था। और ये भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितने भी प्रधानमंत्री जी के जो कार्य होते हैं उन्हें गुप्त रखा जाता है। लेकिन ये सबको मालूम था कि मोदी जी 25 नवंबर को वहां पर होंगे और ध्वजारोहण स्वयं करेंगे, क्योंकि वो जजमान की तरह बैठेंगे, पूजा का कार्यक्रम करवाएंगे, ध्वजारोहण एज ए जजमान खुद करवाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत कम प्रोग्राम होते हैं प्रधानमंत्री के जो पब्लिकली सबको मालूम होते हैं। आपको याद होगा, आपके ही चैनल पर आज से अराउंड 3 साढ़े 3 माह पहले मैंने बताया था कि भारत नवंबर 2025 में जलेगा, धमाके होंगे देश में। तो आप सोचिए, वही तो हुआ कहीं ना कहीं। और मैंने ये भी कहा था कि उस समय मंगल स्कॉर्पियो में होंगे, जो कि 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक रहेंगे। और भारत को जलाने की कोशिशें की जाएगी। दो समुदायों के बीच में आपस में बहुत बड़ा विवाद होगा। बिकॉज हमारे देश में जो एक सौहार्द बना हुआ है, दो एक सनातन धर्म और पंथों के बीच में, उसको बिगाड़ने की कोशिशें की जाएंगी। और कहीं ना कहीं वैसे ही हुआ है। और आप सोचिए, ये जो खतरा है अभी भी मंडरा रहा है, और ये चलेगा 7 दिसंबर तक, जब तक मंगल धनु राशि में नहीं चले जाते। उसके बाद अलग से खतरे हैं, उन्हें अलग तरीकों से निपटा जाएगा। और ये जो धमाके अभी हुए हैं, जब ये हुआ भी था तभी भी लोगों के कंफ्यूजन बने हुए थे कि क्या ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, एटसेट्रा। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि पुरानी दिल्ली में हुआ क्या है। बिकॉज मुझे भी कई दोस्तों के, मित्रों के फोन आ रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि इसमें जो साजिश है वो बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों मिले हुए हैं, एंड कनाडा जैसी कंट्रीज की बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग भी की जा रही है। और ये बात अलग है कि ये जो करना चाहते थे, अयोध्या को टारगेट करना चाहते थे, जो कि नहीं हुआ। एंड ये भी सत्य है कि अगर 25 को नहीं होता है तो ये 6 दिसंबर को टारगेट करेंगे, क्योंकि उस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तो देखिए, प्लानिंग तो चल रही है। और इसमें ये भी सत्य है कि हमारे देश के कई लोग जो गद्दारी, वो कहते हैं ना, किसी को आप देशभक्ति नहीं सिखा सकते। आज भी ऐसे देश में बहुत सारे लोग हैं जो गद्दारी की भाषा आज भी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत बड़ा क्राउड है। और आप याद कीजिए, जब मैंने आपसे कहा था कि अब वो समय चला गया है जब हमारी पुलिस, भारतीय आर्मी हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। ऐसा नहीं है अंजू जी, थोड़ा सा ठेठ शब्द यूज करूंगा, बिलों से निकाल के अभी बहुत कुछ होने वाला है इनके साथ। तो और ये ऐसा भी होने वाला है कि इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा देश छोड़ने का। आपके सामने ही होगा सब कुछ। और ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अब देखिए, सारी चीजें पब्लिकली नहीं कर सकती सरकार, जी। जैसे कि अभी ऑपरेशन, आपको याद होगा मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक बात कही थी। मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सितंबर 2025 से शुरुआत हो जाएगी। अभी नवंबर चल रहा है। मुझे मालूम है आप कहेंगे कि अभी तो शुरुआत हुई नहीं। अंजू जी, शुरुआत हो चुकी है, चल भी रहा है। अब देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो लोग घरों में बैठे हैं, हर व्यक्ति जियोपॉलिटिकल चीजें नहीं समझता है। ऑपरेशन 2.0 बड़े जोर, वो कहते हैं ना, जोर बड़े धमाके से चल भी रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए ना, पाकिस्तान में क्या हो रहा है अभी। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान रिटेलिएट तो करेगा अपने अपने तरीके से, बिकॉज वहां से अफगानिस्तान की सेना और वहां पर जो बलोच के जो लड़ाके हैं वो अंदर घुस चुके हैं। अब कहीं ना कहीं पीओके में लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं चारों तरफ से गिर चुका है।
तो अभी ये जो पाकिस्तान के टुकड़े होने की जो कहानी है, अब ये भी लिखी जाएगी 2026 में, आप देखते रहिएगा। तो अभी पाकिस्तान का ये रिटेलिएशन है। अब जो 4 दिन में हमने किया वो पूरी दुनिया ने देखा नजारा, लेकिन जो जी अभी हो रहा है सितंबर से वो नजर नहीं आ रहा है। वो कहते हैं ना युद्ध, चाणक्य ने वही तो कहा है कि सबसे पहले आपको किनारों को तोड़ना है। अगर आप किनारों को नहीं तोड़ते हैं, नदी के किनारों को, तब तक आप युद्ध नहीं जीत सकते। अब देखिए, हम खुल के भी नहीं कह सकते जो मैं बातें कह रहा हूँ, लेकिन जो भी आपके चैनल में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, राजनीति कूटनीति समझते हैं, वो बात को भी समझ रहे हैं मेरी बातों को कि ऑपरेशन 2.0 1.0 से भी जबरदस्त पैमाने पर शुरुआत हो चुकी है। अब ये बात अलग है कि जो लोग राजनीति नहीं समझते हैं, कूटनीति नहीं समझते हैं, जो आम इनोसेंट लोग घरों में रहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि वो ब्रह्मोस दोबारा कब गिरेंगे। सिर्फ यही तो है, वही तो दिखाना है। अब वो जी भी एक्शन हो जाएगा। अभी एक खप्पर योग का निर्माण होने जा रहा है 5 दिसंबर 2025 से। और जैसे ही खप्पर योग एक नया आएगा, क्योंकि ये जो 2025 वर्ष था, इसमें तीसरा खप्पर योग अभी स्टार्ट होगा। और जैसे ये होगा, आप देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0, जो आम पब्लिक को अभी कुछ दिखाई नहीं दिया है, उनको, उनके लिए भी कुछ झांकियां प्रस्तुत की जाएगी भारतीय आर्मी के लिए, जैसे पहले 4 दिन में जो धमाके हुए। जी और एक बात, जो भी अभी धमाके हुए, जो साजिश रची जा रही थी, तो वी शुड अप्रिशिएट कि हमारी एजेंसीज बहुत हाई टेक हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, टारगेट आप कहीं और करना चाहते थे, आपने टारगेट कहीं और दिखाया ताकि ध्यान आपका कहीं और बट जाए। लेकिन क्योंकि अभी ये चीजें पकड़ में आ गई हैं, आर्मी अपने एक्शन में है, चीजों को क्लोजर भी दिया जाएगा। एक चीज और जो आपने कहा ना कि 6-7 दिसंबर तक वो योग है, जिसके तहत आपको दिख रहा है कि और धमाके भी हो सकते हैं, या जिस तरह से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कायदे से समझा जाता है डीप स्टेट जो है उसके निशाने पर तो हमेशा पीएम मोदी रहते हैं। वो तो किसी ना किसी तरीके से मोदी हटाओ मुहिम चला रहा है इस देश में, और हमारे देश के अंदर भी बहुत सारा ऐसा इकोसिस्टम है जो इस काम में उनका सहयोग कर रहा है। अंशु, अगर हम मोदी जी की कुंडली की भी अगर विवेचना करें, तो ये मोदी जी की कुंडली में शत्रु हंता योग बना हुआ है। इस समय कुंडली में जो बाकी प्लैनेट्स हैं, ट्रांजिट्स हैं, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हम इस बात से डिनाई नहीं किए कर सकते कि वर्ष लगन जन्म लगन सेम है, तो खतरे को हम दरकिनार कर दे। खतरा तो बना हुआ है। और ये मैंने आज से जो सितंबर में मैंने कुछ वीडियो भी दिए थे हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में, तो ये बातें मैंने उस समय कही थी कि देश की एजेंसियों को बहुत ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो आप सोचिए ना, 25 नवंबर को अगर टारगेट हो जाता, अचीव हो जाता, तो सोचिए खतरे में कौन थे सबसे ज्यादा? मोदी जी थे। और जब इतनी पब्लिक होती है, तो जब इतना बड़ा क्योस होता है, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बोलना बहुत आसान होता है। इट्स वेरी इजी टू से। जब लोग कहते हैं कि एजेंसियां कहाँ थी, दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो गया, आप सोचिए ना हमारा देश कितना बड़ा है, हमारे टेरेन कैसे हैं, बॉर्डर्स खुले पड़े हैं, हमारे जो लोग हैं हमारे देश के, बांग्लादेश पाकिस्तान, चेहरे मिलते जुलते हैं, पता ही नहीं चलता है कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन बांग्लादेशी कौन पाकिस्तानी। पता कैसे लगाएंगे आप? कौन आप खुले में घूम रहे हैं, आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन बांग्लादेश से है कौन आतंकवादी है? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो देखिए, सरकारें कोशिश कर रही हैं, समय लगेगा। लेकिन अभी जैसे हम मोदी जी की कुंडली में देखें, तो मोदी जी की कुंडली में प्लानिटरी कॉम्बिनेशन अभी खराब है, और संभल के तो रहना पड़ेगा मोदी जी को। और आगे देश के लिए, अगर हम अगले वर्ष की भी बात करें, तो हम यही कहेंगे कि मार्च 2026 तक समय अभी ठीक नहीं है। क्योंकि धनु राशि में भी मंगल का अभी ट्रांजिट होगा, एग्रेशन वाली स्थिति बनेगी। तो स्थितियां अभी खराब चलेंगी कुछ टाइम के। पाकिस्तान के साथ साथ जो बांग्लादेश का नाम आ रहा है, और वहां पर आप देखो क्या हो रहा है, शेख हसीना को किस तरीके से फांसी की सजा सुनाई गई है कि मानवता के खिलाफ उन्होंने अत्याचार किया। इस आधार पर भारत पर प्रेशर डाला जा रहा है कि उनको हमें दे दो, प्रत्यार्पण कर दो, उनका एक्सट्रेडिशन कर दो। तो बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? हालांकि हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने अभी हाल ही में यूनुस सरकार के एनएसए को बुलाया था, उनकी दिल्ली में क्लास भी लगी है। 2 दिसंबर 2025, अगर हम बांग्लादेश की कुंडली देखें, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं कि बांग्लादेश खुद बंटने वाला है 3 से 4 भागों में।
वहां की जो आर्मी है स्प्लिट होने वाले है दो भागों में, आर्मी आपस में ही फाइट करने वाली है। और जनता अभी सड़कों पर 2 दिसंबर 2025 के बाद उतरने वाली है। रही बात शेख हसीना की, ये कोई मुद्दा ही नहीं होगा आने वाले समय में डिस्कस करने के लिए कि शेख हसीना को उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया है, फांसी की सजा सुना दी है। समीकरण अपने आप बदल जाएंगे, क्योंकि अभी शेख हसीना जी का जो बुरा वक्त चल रहा था अभी 2026 तक भी है। और 2026 मिड के बाद, मार्च के बाद मान के चलिए चीजें सुधार होना शुरू हो जाएगा उनकी कुंडली में। या तो वो, या तो उनकी डायनेस्टी में कोई ना कोई, या उनकी फैमिली का पर्सन आगे सत्ता संभालेगा बांग्लादेश की, और पावर में फिर से आएंगी वो। और अगर हम हिस्ट्री भी देखें, थोड़ा सा ज्योतिष को दरकिनार कर दे, तो बांग्लादेश की हमेशा हिस्ट्री रही है कि जो भी सत्ता से उतरता है उसकी फैमिली को गोलियों से भून दिया जाता है। अब आप देखिए ना, शेख हसीना की फैमिली में देख लीजिए इनके फादर साहब के साथ क्या हुआ, फिर ये सत्ता में आई। और देखिए वहां का सिस्टम ही ऐसा है, चाहे पाकिस्तान की बात कर लीजिए, बांग्लादेश की बात कर लीजिए, आर्मी का कहीं ना कहीं कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है। तो ये छोटी सी बात होगी जो इनको फांसी की सजा दी थी, लेकिन अभी बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है बांग्लादेश में। बांग्लादेश अभी इतने बड़े गृह युद्ध में जाने वाला है कि वो पहले खुद को संभालेंगे, या ये जो छापामार युद्ध कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे देश में, उसको ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। भारत की कुंडली क्या कहते हैं? मोदी जी की कुंडली तो आपने बताया कि मोदी जी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, हमारे देश की एजेंसियों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन भारत की कुंडली क्या कहती है? भारत की कुंडली में 5 फरवरी जी, 5 2026 से मंगल में राहु का अंतर शुरू होगा। भारत की कुंडली में राहु कृतिका नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र का। तो देखिए भारत के जो लोग हैं अभी थोड़ा सा जिद में आएंगे। और ये बात अलग है कि भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डगमगाएगी फरवरी 2026 के बाद। कुछ ऐसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मंगल से राहु चले जाएंगे 12th, एक्सपेंडिचर खर्चों का समय है। और राहु मीन्स ये कट्टर इस्लाम की भी संज्ञा देता है। ज्योतिष में कुछ फंडामेंटल्स हैं, जैसे अगर हम सनातन से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में अगर हम विचार करेंगे, तो हम जुपिटर से इन्हें डिनोट करते हैं। कंट्र इस्लाम को डिनोट किया जाता है राहु से, एंड विनस से डिनोट किया जाता है इस्लाम को। इस्लाम मतलब जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लीजेंडरी हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, समझदार हैं, और जिन्हें तकलीफ होती है कि उनके समुदाय को, उनके पंथ को बदनाम किया जाता है उनके अपने ही लोगों के द्वारा। अब देखिए वीनस एंड राहु इसमें स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी आ जाती हैं। सिमिलरली केतु से देखा जाता है क्रिश्चियनिटी एंड सिखिज्म। सॉरी, मैंने यहाँ पर मंडेन के फंडामेंटल्स भी बता दिए, ताकि कोई ज्योतिष के स्टूडेंट सुन रहे हो तो ये भी सुन ले। अब वही बात आ रही है कि ये जो माहौल बन रहा है आगे फरवरी 2026 के बाद, स्थितियां खराब हो रही हैं हमारे देश में। आपस में सनातन से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो कट्टर इस्लाम से जो जुड़े हुए लोगों के साथ कोई बहुत बड़ा विद्रोह होता हुआ नजर आ रहा है। और ये आज नहीं, मैंने आज से कम 8-10 माह पहले हमारे ही एक वीडियो में मैंने बता दिया था। और ये भारत की जो एजेंसीज हैं वो सुन भी रही हैं आपका और हमारे कॉन्वर्सेशन। तो बहुत जरूरी है कि इन चीजों को पहले से भांप लिया जाए, इनके ऊपर एक्शन कर लिया जाए। क्योंकि हमारे, जैसे आपने कहा ना कि जिन लोगों ने इन चीजों को एग्जीक्यूट किया है अभी, जो ये अभी विस्फोट हुए हैं, जिहादी डॉक्टर, जिहादी डॉक्टर, जैसे जिन्होंने दिल्ली जिहादी, धमाका। एग्जैक्टली। अब ये डॉक्टर्स नहीं, अलग अलग डोमेन से अलग अलग लोग निकलेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि डॉक्टर, बहुत सारे लोग अभी अलग अलग डोमेन से निकलने वाले हैं। आप देखिएगा अलग अलग व्यवसाय, प्रोफेशन, ऐसे बहुत सारे लोग अभी बाहर निकलने वाले हैं, आप देखते रहिएगा। तो बेटर है कि एजेंसीज को चाहिए कि इन लोगों का पक्का इलाज एक बार कर दिया जाए। अगर इनका इलाज नहीं करेंगे तो फरवरी 2026 के बाद का जो समय है भारत के लिए कोई शुभ समय नहीं होगा वो, क्योंकि वो दंगों का समय होगा, ट्रबल हो जाएगी, बहुत बड़ी कंफ्लिक्ट होगी। राहु है, इल्यूजन देता है। कोई अचानक ही कोई वीआईपी आदमी कोई छोटी सी बात कहेगा और उसी बात को कोई बड़ा सा टूल बना दिया जाएगा। अभी देखिए ना उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था पीछे, कि नारे लग रहे थे आई लव मोहम्मद। फिर जब, और वो भी बच्चे, छोटे बच्चे, 5-10 वर्ष, 12 वर्ष के, उन्हें पता ही नहीं कि वो करने क्या जा रहे हैं। उसके बाद जब पुलिस सड़कों पे निकली और जो पक्का इलाज किया डंडों से, सोटों से, सॉरी ये बात कहनी पड़ेगी, उसके बाद फिर जब कुछ लोगों को बातें समझ में आई, और जो लोग कर रहे थे उनको पता ही नहीं था, जब उनको पूछा गया कि भाई ये क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस। सोचिए रास्ते में गाड़ियां रुका रुका के किसी के स्कूटर पे, बाइक पे, कारों पे स्टिकर लगाए जा रहे हैं।
और सोचिए क्या था ये। तो एजेंसीज को चाहिए कि बहुत सख्ती बरतना बहुत जरूरी है, और मंगल की महादशा तो वैसे भी बता रही है कि अगर सख्ती नहीं बरती हमारे देश में अभी कुछ लोगों के साथ, तो आने वाला टाइम भारत को तो है, लेकिन भारत के अंदर भी विद्रोह होने के चांसेस बढ़ेंगे। और जैसे भी 2026 का भी जो वर्ष स्टार्ट हो रहा है, अगर हम 25 की बात भी करें, तो देखिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे जून 2025 से ये वर्ष शुरू हुआ था, हिजरी वर्ष 1447 समथिंग। अभी 48 शुरू होगा, 1448 जून 2026 से। तो ये जो वर्ष है, धनु लगन की कुंडली बनती है, हिजरी संवत जो होता है, तो इसमें काल सर्प योग आ गया है। तो ये बता रहा है कि जितने भी अ, इस्लामिक देश हैं उनका डाउनफॉल होना शुरू हो चुका है जून 2025 से, और ये सिलसिला चलेगा जून 2027 तक लगातार। अब ये लोग फंडिंग करेंगे, अपने ही ट्रैप में खुद फंसेंगे, इनके अपने ही लोग इनको मारेंगे। आप इनके आपस के ही दो समुदाय, जो बीच में दो जातियां हैं, आपस में बटेंगी और एक दूसरे को काटना शुरू कर देंगी। आप देखिए ना, सितंबर 2020 को क्या हुआ था अफगानिस्तान में, शिया सुन्नी के बीच में बहुत बड़ा विद्रोह। और अंजू जी, ये मैंने प्रेडिक्ट किया था अप्रैल 2020 में कि सितंबर में बहुत बड़ा विद्रोह होगा, शिया सुन्नी आपस में झगड़ा करेंगे, पाकिस्तान माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा, अफगानिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल वजूद खत्म हो चुका है आज की डेट में। महिलाओं को जो आजादी थी, जो एक एक इंडिपेंडेंस थी, सब कुछ खत्म हो चुका, कुछ है ही नहीं आज की डेट में। देखिए तालिबानी सरकार है आज जो सत्ता संभाले हुई है। और ठीक है, भारत की भी अभी मजबूरी है, कूटनीतिक रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। लेकिन सी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अफगानिस्तान का डाउनफॉल किस तरह से हुआ। तो उस समय मुझे आज भी याद है कि 13 दिनों का काल योग पक्ष स्टार्ट हुआ था सितंबर 2020 में। एंड सिमिलर कॉम्बिनेशन अभी 5 दिसंबर 2025 को भी बनेंगे। और ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन अभी फिर बनेंगे। और ये कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, जो हिजरी संवत में भी जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन आए हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के जब सिद्धांतों को हम समझते हैं, तो ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका बहुत बड़ा डाउनफॉल, आपस में ही मर मिटेंगे वो लोग। कोई नहीं मारेगा उनको, अपनी मौत खुद मरेंगे ये लोग। पाकिस्तान में यही तो हो रहा है। वहां कौन बाहर से आया, वहां पे बलूच कौन है, एक ही धर्म के तो लोग हैं, सब एक ही मजहब के लोग ही तो है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में मुल्ला मुनीर अपने ही जहाज से बम गिरा देता है तो किसको मारता है? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी पीछे जो न्यूज आई थी, अपने ही लोगों को इन्होंने मारना शुरू किया। तो अब देखिए ये लोग अपनी ही मौत मरने वाले हैं राजू जी। लेकिन ठीक है, हम हाथ पे हाथ धरे रह के हमारी एजेंसियां, हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी बैठे नहीं रह सकती कि ये अपनी मौत मरे। देखिए कुछ तो हमें भी मारने होंगे। और पक्का इलाज तो हमारी भारतीय आर्मी को करना होगा, और आर्मी करेगी। देखिए मंगल की महादशा जो ये सितंबर 2025 से स्टार्ट हुई है, और ये सितंबर 2032 तक चलेगी, ये ऐसे ही नहीं आई है। अब ये वो वाला भारत नहीं है कि कोई बात नहीं, किसी ने यहाँ पे पुरानी दिल्ली में बॉम्ब फोड़ दिया तो एक रिलेक्टेंट तरीके से देखा जा रहा है। नहीं, वो अंदर तक जड़ें तक खोद दी जाएंगी। और जिन्हें ये लग रहा है कि वो कोई टूल किट बना के चले जाएंगे, कुछ छात्र यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर से आए हैं जो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, नहीं, वो भूल है उन लोगों की। अभी जो होने वाला है, मंगल की महादशा, राहु की अंतर्दशा आने वाली है, जो लोग अभी नहीं पकड़े जाएंगे वो पकड़े जाएंगे 5 फेब 2026 के बाद। और फरवरी 2026 में ही अंत तक जो लोग अभी पकड़े नहीं गए हैं, जो इनके कनेक्शन है इन विस्फोटों के साथ, ये सब के सब पकड़े जाएंगे। आप देखिएगा ये प्रोडिक्शन, उस समय ये भविष्यवाणी सत्य होगी, क्योंकि राहु है, इल्यूजन है। अचानक ये लोग कॉन्फिडेंस में आएंगे कि इन्हें तो कोई नहीं देख रहा है। वो कहते हैं ना, जब कौवा भी कई बार जैसे उसको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली तो नहीं देख रही है, लेकिन बिल्ली आखिर काट ही खाती है। तो ऐसा होने वाला है इनके साथ, ये अपने ही धोखे में खुद आए। पर एक चीज और है ना कि अभी जिस तरह से भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या ट्रंप का जिस तरह से भारत को लेकर रवैया है,
लेकिन भारत पहली बार सीना तान कर खड़ा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी G20 समिट में हमारे प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने साफ साफ दो टूक कहा है कि किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं है, फैसले अपने ही होंगे। तो ये सीधे सीधे ट्रंप को ही एक मैसेज है ना। अंजू जी, वही बात है, जब हम एस्ट्रोलॉजिकल कुछ प्रोडिक्शन देते हैं, मुझे अभी भी याद है मैंने अप्रैल 2025 में ये प्रोडिक्शन दी थी। मैंने कहा था कि यूएसए मई 2025 के बाद भारत के अगेंस्ट हो जाएगा, ट्रंप अगेंस्ट हो जाएंगे। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था इन प्रोडिक्शंस का, मेरी कह रहे थे कि इसका आधार क्या है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मोदी जी और ट्रंप एकदम परम मित्र हैं। और ये जो आधार था यही था कि देवगुरु बृहस्पति शीघ्रगामी होने वाले थे, अतिचारी होने वाले थे उस समय। और बिकॉज मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा था हर 12 वर्ष का पीछे आजादी के बाद तक का, कि जब जब भी देवगुरु बृहस्पति शीघ्रगामी हुए हैं, अतिचारी हुए हैं, और छठे घर के साथ जो हमारा कनेक्शन है, तब तक हमारे देश के ऊपर बहुत सारी परेशानियां आई हैं। आप देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, कितनी सारी सैंक्शन लगे थे। उन्होंने भी कह दिया था कि कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे और हम सारी चीजें, सारी सुविधाएं फिर बना देंगे। और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी हमारे देश के ऊपर पीछे सैंक्शन लगाए गए थे यूएसए के द्वारा, बहुत अच्छा हुआ अंजू जी। ये जो चीजें हैं ना, वो कहते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, ये चीजें सक्षम बनाती हैं। आप देखिएगा अभी ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं आने वाले टाइम में जो भारत के लोगों ने सोची ही नहीं थी। सरकारें अभी थोड़ा सा आगे बढ़ के अभी हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्हें मौका देंगी, ताकि वो अपनी चीजों को और निखार सकें और लॉन्च कर सकें। नहीं है जरूरत भारत को, 140 करोड़ है, पूरी दुनिया का फैसला कर सकते हैं हम लोग। और जब मैंने कभी आज से 6 वर्ष पहले मैंने वीडियो दिया था कि भारत सुपर पावर बनेगा 2031 में, तो रातों रात ऐसा नहीं कि अचानक ही बन जाएगा कि 2031 में कोई ऐसे कुछ जादू की छड़ी कोई घुमाएगा, आबरा कटाबरा करेगा, बोलेगा लो जी हम सुपर पावर बन गए हैं। ऐसे थोड़े नहीं होता है, समय लगता है। और जब तक आप प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे तब तक निकलेंगे कैसे? अब ये जो हुआ, जो ट्रम्प ने हमारे साथ खेल खेला, इट वाज डेस्टाइन्ड। ये गुरु का जो अतिचारी होना था, अगर हम 12 साल का रिकॉर्ड देखें भारत की कुंडली में बार बार, तो ये तो होना ही था। और अगर ये ट्रम्प नहीं करते तो हमें मौका ही नहीं मिलता था आत्मनिर्भर होने का, सक्षम होने का। अब सक्षम होंगे तो 2025 है, अभी एंडिंग है। अब 2031 अभी भी दूर है, 5 वर्ष अभी बचे हैं। सुपर पावर ऐसे थोड़ी नहीं बन जाएंगे। सुपर पावर होने का मतलब है कि जब भी दुनिया में कोई बहुत बड़े फैसले होंगे, भारत की जब तक स्टैंप नहीं लगेगी, मोहर नहीं लगेगी, तब तक वो फैसले एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये बात नहीं बनती है कि आपको विटो पावर ही चाहिए। उसके बारे में भी पीछे न्यूज आई है, सबको मालूम। तो मैंने इसके बारे में भी कहा था कि हमें चाहिए ही नहीं विटो पावर। अंशु जी, मुझे बात बताइए, जब बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जब चक्रवर्ती सम्राट जब यज्ञ करते थे, तो पूरी दुनिया में तब कोई विटो पावर होती थी? तब जिसकी पावर होती थी उसी के पास होती थी, वही होता था चक्रवर्ती सम्राट। तो 2031 वही तो बताएगा कि भाई विटो पावर जिसको रखनी है रखो। और उस समय भारत का दमखम पूरी दुनिया देखेगी। भारत खुद ही कह देगा कि भाई नहीं चाहिए विटो पावर, अपने रखो आप अपने पास, हम अकेले ही खड़े हैं। क्योंकि भारत के साथ बहुत सारे देश साथ देने के लिए वैसे ही तैयार हो जाएंगे, चाहे आप कूटनीतिक तरीके से देख लीजिए, चाहे हमारा डिफेंस सिस्टम देख लीजिए। तो एक डॉक्यूमेंटेड आपका सिस्टम होना जिसमें कि वेटो पावर होना नहीं चाहिए होगी। मंगल इतना स्ट्रांग है भारत का कि ये छोटी सी चीजें लगेगी भारत को, आने वाले समय में लोग खुद कहेंगे 2031 के बाद कि व्हाट इज वेटो, नहीं चाहिए भारत को वेटो। ऐसा होने वाला है अभी भारत। प्रशांत जी, भारत और अमेरिका के बीच जो डील लटकी पड़ी है, उसको लेकर क्या कहते हैं आप? जो टैरिफ पे टैरिफ लगाए डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें आपको लगता है कि सबने कहा कि भाई नवंबर के आखिर तक वो सिरे चढ़ जाएगी? आपको लग रहा है कि भारत की कुंडली ऐसा इशारा कर रही है इस वक्त कि सब कुछ सुलझ जाएगा भारत और अमेरिका के बीच में, टैरिफ या उसको लेकर जो बवाल चल रहा है? इसके लिए मैंने एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण दिए थे मैंने, क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना, शनि का वक्री होना, बुध का भी वक्री होना। बुध अभी 23 नवंबर को अ, वक्रगत स्थिति में फिर चले जाएंगे तुला राशि में। तो ये जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, नवंबर एंड या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक कुछ थोड़ी सी राहत मिलेगी। कुछ हमारे जो सेक्टर है, हैंडलूम वगैरह, टेक्सटाइल्स, ये इंडस्ट्रीज उठेंगी। टैरिफ कट किए जाएंगे ट्रम्प के द्वारा, लेकिन पूरे तरीके से नहीं।
कुछ एक तरीके से टैरिफ में कुछ एक राहत मिलेगी, क्योंकि यूएसए खुद डूब रहा है जब से उन्होंने टैरिफ का गेम खेला है। देखिए, अगर हम कहीं ना कहीं ट्रम्प की बात करें, हर एक व्यक्ति अपने देश के बारे में सोचता है। अंजू जी, मुझे मालूम है अभी जो बातें कहूंगा हो सकता है कुछ लोग विरोधी भी होंगे। देखिए, राजनीति हमें समझनी होगी। ट्रम्प जो खेल खेल रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है उनका। उन्हें आज की डेट में पता चल चुका है कि चाइना हैज बिकम सुपर पावर। चाइना का जो खतरा है यूएसए के ऊपर भी मंडरा रहा है। तो अभी चाइना को अपनी, अभी सॉरी माफ कीजिएगा, अब अमेरिका को अभी पुरानी भूल अपनी नजर आ रही है कि इन्होंने किस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन सिस्टम पूरा का पूरा, ये जो फैसिलिटीज थी, ये चाइना को बोल दी कि भी आप हमारे लिए पार्ट्स बना के दो, आप हमारे लिए प्रोडक्शन करके दो, चीजों को हम बैठ के आप आपसे परचेजिंग करेंगे। आप सोचिए, आज कहीं ना कहीं ट्रम्प जैसे व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था, हमें खुद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए था, लेकिन अभी देर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प जल्दबाजी कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, फटाफट करने की कोशिशें कर रहे हैं। ट्रम्प की कुंडली ऐसे क्या में कहती है? ट्रम्प की कुंडली कह रही है कि आगे उनका डाउनफॉल होगा 2026 में, जबरदस्त। अप्रैल 2026 के बाद जो योग बन रहे हैं उनकी कुंडली में, समय बहुत खराब आने वाला है उनका। अप्रैल 2026 के बाद ठीक नहीं रहेगा। बाकी ये भारत की बात जन अलग है कि बाकी ये बात अलग है कि ट्रम्प जो भी सोच रहे हैं अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, गलत नहीं है वो, लेकिन तरीके बदलने होंगे। चाइना को झुकाना है तो दे नीड टू हैव ए स्ट्रेटेजिकल वॉर। ऐसे युद्ध नहीं लड़े जाते कि आप टैरिफ वॉर लड़ें और आप अपने ही देश का नुकसान कर लें। तो चलिए, जैसे आपने इशारा किया कि बहुत बड़ा कांड कर सकते थे ये जिहादी डॉक्टर या वो डीप स्टेट या भारत विरोधी जो गैंग है वो, लेकिन समय रहते जांच एजेंसियों ने उसको खंगाल लिया, उनको उसकी भनक मिल गई और हालात पर काबू पा लिया गया है। और भारत की कुंडली फिलहाल तो यही दर्शाती है कि 7 दिसंबर के बाद खतरा टल जाएगा। और मोदी जी की कुंडली भी यही दिखा रही है, और ये भी साथ साथ कि भारत उन लोगों को बख्शने वाला नहीं है जो इस पूरी साजिश के पीछे है। आपने समय निकाला प्रशांत जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।